ले सकते हैं, यानी यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों साथ ही भी जानेंगे कि यदि आप यूनियन बैंक की क्यूएसएक बैंकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर बैंक द्वारा कमीशन किस तरह दिया जाता है, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यूनियन बैंक के बारे में। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद बैंकों में से एक है, जो आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करता है और इस बैंक ने इंडिया के अंदर अपना बहुत बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रखा है। दोस्तों आज यूनियन बैंक के पास लगभग 120 मिलियन से अधिक कस्टमर है और इस बैंक ने 9500 से अधिक ब्रांच ओपन कर रखी है। दोस्तों यह बैंक इंडिया के साथ साथ दुबई, हांगकांग और सिडनी जैसे देशों के अंदर बिजनेस करता है और इन देशों के अंदर भी यह बैंक अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों यह बैंक भी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सीएसपी सेंटर ओपन कर रहा है, जिससे दोस्तों एक तो बैंकों की भीड़ कम होगी और कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड होगी और दूसरा उन दूर दराज इलाकों के अंदर भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी जहां पर जाना मुश्किल है या फिर उन इलाकों के अंदर बैंक द्वारा ब्रांच ओपन करना मुश्किल है। और दोस्तों इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए और अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूनियन बैंक द्वारा अपने सीएसपी सेंटर ओपन करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों कोई पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वह यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन कर सकता है और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों सीएसपी सेंटर या फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट होते क्या हैं। तो दोस्तों जी सीएसपी सेंटर की बात करें तो ये एक ऐसे डिजिटल बूथ होते हैं जहां पर बहुत सी प्रकार की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे अकाउंट से पैसे निकलवाने हो, अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने हो, अकाउंट ओपन करवाना हो या फिर इंश्योरेंस सर्विस लेनी हो या फिर लोन के लिए अप्लाई करना हो। ऐसी बहुत सी बैंकिंग सर्विस सीएसपी सेंटर के अंदर प्रोवाइड की जाती है और ये सीएसपी सेंटर बैंकों के थ्रू काम करते हैं। दोस्तों सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा परमिशन मिली हुई है कि वह अपने सीएसपी सेंटर ओपन कर सकते हैं और अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके एरिया के अंदर बैंक ब्रांच नहीं है और बैंक ब्रांच की जरूरत है तो आप यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आप यूनियन बैंक सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप यूनियन बैंक सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर और आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए और कुछ स्टेशनरी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आप यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदक जहां पर यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहता है वहां का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आवेदक को अच्छी खासी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आवेदक के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आवेदक के पास अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट के साइन हो और आवेदक के पास अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पर्सन यदि यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहता है तो उसको यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी वह यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन कर सकता है और अच्छी खासी कमाई कर सकता है। अब बात करें दोस्तों आप यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके पास अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास उस लोकेशन का एड्रेस भी होना चाहिए जहां पर आप बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तभी आप यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप यूनियन बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी शॉप और आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों आपके पास खुद की शॉप है और एक कंप्यूटर है, प्रिंटर है और कुछ स्टेशनरी का सामान है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आप शॉप किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं और सभी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस सीएसपी सेंटर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपके पास खुद की शॉप है
और आपके पास सभी इक्विपमेंट है, तो आपको इसके अंदर लगभग 30 से 40 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको लगभग 10 से 15 हजार रुपए बैंक को फीस देनी पड़ेगी। ये फीस दोस्तों आपकी लोकेशन या फिर आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस कंपनी के थ्रू बैंक से सीएसपी सेंटर ओपन करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सी कंपनियां हैं जो सीएसपी सेंटर के लिए आपको कियोस्क बैंकिंग दिलवाती है और इन सभी कंपनियों की फीस अलग अलग है। तो आप दोस्तों आपको लगभग इसके अंदर 10 से 15 हजार रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको शॉप के अंदर कुछ सेटअप करवाना पड़ता है, तो दोस्तों आपको 30 से 40 हजार रुपए की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है यदि आपके पास सभी इक्विपमेंट है तो। लेकिन दोस्तों यदि आप सभी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा या फिर लैपटॉप लेना पड़ेगा, प्रिंटर खरीदना पड़ेगा और कुछ फर्नीचर आपको अपनी शॉप के लिए खरीदना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप यूनियन बैंक की कियोस्क बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेने के लिए आप जाइए RNFI सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कि रिलीफ है RNFI सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नेशनल वीसी है। आप उस डायरेक्ट कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे पास भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसका स्टेट हेड है ASM है, उसका सहायता में ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारा तरफ से आप कॉल करके भी ले सकते हैं। उसके वो लेने के लिए आपको पहले कुछ चार्ज नहीं देने का नहीं है। पहले आप जोनल से अप्रूवल लाएंगे, फिर आप बैंक से अप्रूवल लाने के बाद आप पेमेंट करेंगे। जो भी उसका चार्जेबल है आप पेमेंट करके ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंपनी है पहले पेमेंट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वो बाद में वो जो भी थर्ड पार्टी है वो बाद में वो उस लोग पछता रहा है, वो फ्रॉड हुआ है, वो हुआ है। लेकिन हमारा कंपनी RNFI सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पहले 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। पहले फॉर्म फिलअप करिए और जर्नल को दे दीजिए, जर्नल से अप्रूवल आएगा, वो ब्रांच में आएगा। ब्रांच के बाद आपको ऑडी अकाउंट ओपन जब तक नहीं होगा तब तक आपको 1 रुपया भी नहीं लेंगे RNFI सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी स्टाफ, कोई भी चाहो कोई भी है RNFI से 1 रुपये भी लेंगे। उसके लिए अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया लेना चाहते हैं तो हमारे साथ आप संपर्क करिए। Thank you very much.